गुज़श्ता रोज़ PUJ के सदर कमरुज़्ज़मान भट्टी की क़यादत में इस्लामाबाद में सेमिनार में शिरकत का मौका मिला। वापसी पर शेखुपुरा के सहाफ़ी यासीन अल्लाहवाले की ख्वाहिश पर कोहूटा में कायम फ्री डायलिसिस सेंटर के दौरे का प्रोग्राम तय पाया। कहने को तो वो इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर था, लेकिन रास्ते की जानकारी न होने से दुगना हो गया। मेज़बान आसिफ रबानी साहब की मेहमान नवाजी और डायलिसिस सेंटर ख़वातीन के लिए कायम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्लड बैंक और ज़ेरे तामीर क्लिनिकल लैब जैसे मंसूबों को देखकर सफ़र की सारी थकावट जाती रही। साहब थे जिनके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक काम किया है, उनके साथ बिज़नेस किया है। तो जब वो इस बीमारी में गए हैं तो मैंने 2.5 साल में उनकी डेथ हुई है और मैंने देखा है कि इस बीमारी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिस्टम है, वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि मरीज़ को 48 घंटे के बाद दोबारा तैयारी करनी पड़ती है किडनी सेंटर की। आज वो 4 घंटे यहाँ पे करेगा, डायलिसिस होंगे, उसके बाद दोबारा उसको 48 घंटे के बाद फिर ज़हनी तौर पे उस डायलिसिस सेंटर पे आना पड़ता है और ये मुश्किल है। ये जी 15 यूनिट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। 45 भी हैं और 60 भी हो जाते हैं, चार्ज अगर लगाते हैं। और दूसरा हमने ये है कि हमने ये बिल्कुल इस तरह बनाया हुआ है कि इसको कोई टिपिकल सिस्टम के तहत नहीं हम चला रहे, हम इसको एक दर्द के सिस्टम में चला रहे हैं कि बिल्कुल कोई इसमें अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। जो भी आता है उसको यहाँ पे अगर उसको ज़रूरत है डायलिसिस की, उसके साथ फेस्टुला बना हुआ है या कैथ पड़ा हुआ है तो उसके डायलिसिस करते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे 15 फर्स्ट जो होती है शिफ्ट, उसमें होते हैं 15 सेकंड, 15 थर्ड। फिर बाज़ दफ़ा मरीज़ अगर रात को तकलीफ़ हो जाए, हमारे पास आ जाए तो हम तैयार होते हैं। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कैश काउंटर नहीं है और 2 साल से हमने तजर्बा किया है कि जब इंसान अल्लाह से कारोबार करता है तो अल्लाह पेशेंट यहाँ से कश्मीर से भी 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव से आते हैं और नौशहरा से, पेशावर से भी आ सकता हूँ। और उन लोग बाज़ ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास दूर के हैं, यहाँ पे हमने उनको राशन भी दी। हम उनके हर हफ्ते में 2 डायलिसिस करते हैं। वो सिर्फ ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, यानी ये समझें कि उनके पास कुछ रहा है ना पैसा है। तो जी कि अगर हम 1000 डायलिसिस करते हैं, 1200 करते हैं, 1100 करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। एक डायलिसिस हम सिर्फ डायलिसिस नहीं करते, हम तमाम इंजेक्शन, तमाम चीज़ें जो कि किडनी के पेशेंट को डायलिसिस के दौरान ज़रूरत पड़ती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कोई चीज़ हमारा तकरीबन ये देखें जी, ये डिपेंड करता है, ये 50 भी हो जाते हैं, 55 लाख भी खर्च आ जाता है, मुख्तलिफ उस पर अखराजात आते हैं। ये सारी मशीनरी है, ऊपर बहुत बड़ा RO है, 35 मशीनों का RO है, उसमें फ़ाल्ट आ जाए, मुख्तलिफ है, अखराजात बढ़ते कम होते रहते हैं। लेकिन ये है कि ये एक डायलिसिस हमें जो विद इंजेक्शन कास्ट कर रहा है 4,500 से 5,000। अगर आप एक नंबर, वो हमने क्योंकि अल्लाह से कारोबार करना है, इसलिए हमारी कोई वो नहीं होती कि भाई कितने मरीज़ आए नहीं है। हम जितने 7 माह तो हमने किसी से 1 रुपया लिया ही नहीं है। मुझे सही पूछा तो मांगने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर कोरोना का जब पिछले मार्च में वो वक्त आया तो मेरे बेटे ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारी फैमिली का था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भेजे, जो 2-3 माह इसका ख़र्चा चल गया, यानी इतने लोगों ने दिए। अब ये है कि ये तकरीबन 10-15%, 20% पे, 15% पे ये डायलिसिस सेंटर पहुंचा है। वो भी हम USA से, अमेरिका से, हमारी फैमिली मेरी सारी अमेरिका में है, वहाँ से वो हेल्प करते हैं, तो ये 15% तक पहुँचते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है जी, हम एक वोकेशनल स्कूल चला रहे हैं जिसमें यतीम, बेवा या गरीब मस्कीन बच्चियाँ, उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई की, कंप्यूटर की, कुकिंग की, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, ब्यूटिशन की, ये फ्री है। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेयार का है, वो वैसे नहीं है। ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर बना रहे हैं हम, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ इसलिए कि मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं ना तजर्बाकार हूँ। मैं ये समझता हूँ
अपने नाकस अकल के मुताबिक कि जब तक किसी बीमारी की तशख़ीस न हो उसकी दवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किडनी का सिर्फ डायलिसिस करने से किडनी के मरीज़ का नहीं। हम रोकना चाहते हैं कि जो किडनी के पेशेंट बनते हैं गलत दवाइयाँ खा के, बग़ैर वो टेस्ट के, बग़ैर लेबॉर्ट्री के, वो उनको दवाइयाँ दे देते हैं 12-12, 15-15 गोलियाँ, और उससे वो उनकी मतलब किडनी पर असर पड़ता है। अब्दुल वहीद कृषि एडवोकेट 2005 को उसकी डेथ हुई थी, उसके नाम पे ब्लड बैंक का किया, थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए फ्री इंशाल्लाह। एक चीज़ है मैं जो आप भाइयों के साथ से लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब भी इंसान की एक आदत है रिटायरमेंट है, मैंने 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया है शहर में। सियासत भी अल्हम्दुलिल्लाह अरूज की है, हम अपनी ज़िंदगी में सियासत में कभी हमें शिकस्त नहीं हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी से मेरा तल्लक है, वो उस जमात से तल्लक, वो आप उसके हालात समझ लें, फिर भी हम इलेक्शन जीते हैं, लेकिन सारी चीज़ें छोड़ के हम अल्लाह से कारोबार के लिए निकले। तो उसमें मैंने देखा है कि जब अल्लाह से इंसान कारोबार करता है ना, उसकी इज़्ज़त भी अल्लाह उसको देता है, उसको जो दिली सुकून देता है उसी का मैच नहीं है, उसी का कोई नेमुल बदल नहीं है। ना मुझे आप शौक़ है, मेरे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए की ज़मीन है, लेकिन ना मुझे को प्लाज़ा बनाने का शौक़ है, ना मैं ये कहता हूँ कौन सा वो दिन होगा जब मैं एक बहुत बड़ा मेडिकल कम्प्लेक्स बनाऊँगा और इस शहर में ऐलान करूँगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे बिल्कुल हर बंदे का फ्री इलाज होता है। मैं मेरा टारगेट वो है, अल्लाह के फजल से अगर अल्लाह जिंदगी। डायलिसिस सेंटर में किसी किस्म का कैश काउंटर सिरे से मौजूद ही नहीं, फ़कत एक कैश बॉक्स रखा हुआ है। बेहैसियत अफराद हिस्सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।